अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट बुक वन की फर्स्ट 26 लाइंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं इस पोएम को डिस्कस करना इन 26 पोएम्स को डिस्कस करना शुरू करूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिल्टन की ये पोएम जो है वो एक एपिक है। एपिक ख़ास किस्म की पोएम को बोलते हैं और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जाती है कि ये काफ़ी लंबी पोएम होती है जो किसी बहुत बड़े वाक़े के बैकग्राउंड में लिखी जाती है, और इसको लिखने का स्टाइल यानी जो लैंग्वेज इसको लिखने के लिए इस्तेमाल होती है वो डिग्निफाइड सॉर्ट ऑफ आला किस्म की रिफाइंड किस्म की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसके करैक्टर्स जो बहुत ग्रैंड होते हैं, यानी वो हायर देन लाइफ, बिगर देन लाइफ पर्सनालिटीज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ और क्वालिटीज़ भी हैं जो एपिक पोएम्स में इस्तेमाल होती हैं, और ये एपिक पोएम्स ग्रीक्स से रोमन्स और रोमन से फिर सारी दुनिया में आई, जिस तरह से जो है वो ट्रेडिशन बताती है। एटलीस्ट इंग्लिश पोइट्री की ट्रेडिशन उसके लिंक्स जो हैं वो ग्रीक लिटरेचर के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पोएम में भी आपको बहुत सारे ग्रीक एलिमेंट्स मिलेंगे। उन ग्रीक एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी से वाकिफ़ हैं, यू डू नॉट फाइंड वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। ओके, एपिक पोएम्स में एक ट्रेडिशन थी कि वो पोएम्स हमेशा थीम्स के साथ शुरू होती थी, यानी पोएट सबसे पहले पोएम के थीम पे बात करता था कि व्हाट ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट इन हिज पोएम। और इसमें भी अगर आप जो है वो देखते हैं, सबसे पहले पोएम का थीम ही मिल्टन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world and all over woe, with loss of Eden till one great man restores us and regain the blissful seat। ओके, यहाँ तक हम जो है वो देख लेते हैं, अगरचे यहाँ पे सेंटेंस जो है वो ख़त्म नहीं होता। कहते हैं कि ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, वो इंसान की पहली नाफरमानी, जो इंसान ने पहली नाफरमानी जो है वो की। और अब इसके पीछे जो है वो एक बहुत लंबी स्टोरी है, बिब्लिकल स्टोरी, कि इंसान ने पहली जो डिसओबीडियंस थी गॉड की वो किस तरह से की, और उसके जो है वो क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस थे। यहाँ पे मिल्टन जो है वो जस्ट ऑफ कोर्स उन चीज़ों को अल्यूड करेगा, उन चीज़ों को के बारे में जो है वो हिंट देगा, और बाद में अगरचे इस सारी कहानी को बताया जाएगा, लेकिन वो मैन फर्स्ट डिसओबीडियंस, और वो डिसओबीडियंस क्या थी, एक फॉरबिडन ट्री था, उस ट्री के फ्रूट के मुताल्लिक थी। हुज मॉर्टल टेस्ट, यानी जिसको खाने से, मॉर्टल होता है मार देने वाला, किलिंग, लेथल, ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, उसकी वजह से इस दुनिया में मौत आई। मतलब ये है कि जब एडम एंड ईव दे वर लिविंग इन पैराडाइज, देयर वाज नो डेथ, बट आफ्टर दे कमिटेड डिसओबीडियंस, गॉड एक्सपेल्ड देम फ्रॉम आउट ऑफ हेवन एंड देन दे बिकेम मॉर्टल। फिर जो है वो मॉर्टल बन गए कि उनको जो है वो मौत आएगी, एंड ऑल ओवर वो हमारा सारा जो है वो दुख, ऑफ कोर्स हमारा सबसे जो बड़ा दुख है वो मौत का है। और फिर ज़िंदगी इस दुनिया पे आके अगर हम इस बात को, इस कहानी को जो है वो लेते हैं कि हमें वो सारे की सारी जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। ईडन में जो है बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट ब्यूटीफुल, इंसान को ये इस किस्म की कोई मुसीबत नहीं थी जो यहाँ इस दुनिया में है। विद लॉस ऑफ एडन, क्या हुआ, वो एडन जो है वो चली गई, जन्नत जो है वो चली गई। टिल वन ग्रेट मैन रिस्टोर्स अस, कि एक बहुत अजीम आदमी हमें रिस्टोर करेगा, बहाल करेगा, दोबारा हमें जो है वो वहाँ पे लेके जाएगा। ये हिंट है टूवर्ड्स जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो ये इशारा है कि वो इस किस्म का काम करेंगे। एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीट, और हमें वो दोबारा वो सीट, वो मकाम जो है वो अपना मिल जाएगा। सिंग हेवनली म्यूज़, अब एक्सक्यूज मी, अब ये भी एक ट्रेडिशन थी कि पोइट्स जब भी कोई चीज़ जो है वो लिख रहे थे, वो समझते थे कि कोई म्यूज़ है, कोई गॉडेस है जो उन्हें
पोइट्री लिखने पे इंस्पायर करती है और उसी म्यूज़ की वजह से वो अपना मैसेज, अपना पैगाम जो है बेहतरीन अंदाज में कंपोज कर सकते हैं। अब ग्रीक्स में ये रिवाज था कि उनके यहाँ डिफरेंट म्यूज़ थी पोइट्री की और वो उनको इन्वोक किया करते थे। यहाँ पे मिल्टन जो है वो हेवनली म्यूज़ के बारे में बात कर रहा है, यानी इसका ताल्लुक ये ग्रीक गॉड्स नहीं है, अगरचे ट्रेडिशन मिल्टन वही फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है म्यूज़ वो गॉड्स और गॉडेसेस से तब्दील करके हेवनली म्यूज़ उसको कर दी गया। दैट ऑन द सीक्रेट टॉप, अब ये जगह बता रहा है कि वो जो हेवनली म्यूज़ है वो किधर रहती है, जिस तरह से जो है ग्रीक्स की म्यूज़ थी, दे लिव्ड एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन ऑफ ऑरेब और ऑफ सिनाई। ये दो प्लेसेस हैं कि यहाँ पे इस जगह पे तुम्हारी जो है वो लोकेशन हो सकती है। डिडस्ट इंस्पायर, क्या किया था इस म्यूज़ ने, जो ये हेवनली म्यूज़ थी, इसने सबसे पहले जो है वो किसे किया था कि उस शेफर्ड यहाँ पे मोसेस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो इशारा है कि उसको इंस्पायर किया था, वो अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो दुनिया में लेके आए थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम का क्रेडिट जो है वो बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम का क्रेडिट क्या था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो क्या किया, हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड। ये चूजन सीड ऑफ कोर्स ज्यूज या बनी इसराइल के बारे में जो है वो कहा गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो इन लोगों को बताया। अब ये चूजन सीड उनको जो है वो क्यों कहते हैं, इट इज़ अनदर स्टोरी, उसके पीछे जो है वो बहुत लंबी किस्म की कहानी है कि इन लोगों ने अपने आप को, ये लोग खुदा के चुने हुए बंदे थे और फिर इन्होंने दुनिया को जो है वो एक सिविलाइजेशन दी, जिसे रिलीजियस सिविलाइजेशन हम जो है वो कह सकते हैं। अच्छा, इन द बिगिनिंग हाउ हेवन एंड अर्थ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या लोगों को जो है वो, क्या दुनिया को जो है वो बताया कि किस तरह से ये ज़मीन और आसमान जो है वो बने पहले, यानी मुकम्मल जो है वो क्या था, आउट ऑफ क्योस, एक बेतरतीबी सी अफरा तफरी थी उसमें से। और इफ सियोन हिल, ये एक और जो है वो जगह का रिलीजियस पॉइंट, हॉली रिलीजियस पॉइंट है, उसके बारे में जो है वो बात की। वहाँ पे डिलाइट दी मोर, अगर यानी वहाँ पे तुम जो है वो खुश हो। एंड सिलॉस ब्रूक दैट फ्लोट, ये नदी का जो है वो एक का जिक्र है, दरिया जो फास बाय द ऑरेकल ऑफ गॉड, यानी वो अल्लाह ताला का जहाँ से ऑरेकल, जहाँ से अल्लाह ताला का जो है वो पैगाम आता है। ये डिफरेंट हॉली प्लेसेस हैं। इन प्लेसेस के साथ मिल्टन ऑफ कोर्स जो है वो उसी तरह से एक ग्रीक मेथड्स को लेके वो उसको क्रिश्चियनाइज कर रहा है, उसे क्रिश्चियन टर्म्स में जो है वो हमारे सामने जो है वो पेश कर रहा है। तो कहते जहाँ से जो है वो अल्लाह ताला के पैगाम जो है वो आते हैं। Okay, I thence invoke thy aid to my adventurous song. Milton knew that he was going to attempt something which has never been attempted in English language before him. कि उसे पता था कि मैं एक ये बहुत बड़ी जो है वो पोएम है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट थीम के साथ जो है वो डील करती है, तो इसलिए उसने इसको अपनी इस पोएम को जो है वो एडवेंचरस सॉन्ग जो है वो बोला है। दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंड्स टू सोर, यहाँ पे मिल्टन जो है वो दूसरी एपिक्स के साथ अपना जो है वो कंपैरिजन कर रहा है। दूसरी एपिक्स जो है वो देवर अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस, वर्ल्डली मैटर्स के बारे में थी। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरा जो थीम है, मेरा जो मैं जिस चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये उन चीज़ों से जो है वो सुपीरियर है कि इसमें कोई ये नहीं है कि कोई ऐसी जस्ट जो है आई वॉन्ट टू write an epic about an ordinary sort of subject above the Aeonian mount, यानी वो जिस तरह से ग्रीक माइथोलॉजी में जो ग्रीक जो है वो लिखी गई हैं एपिक्स, उनकी तरह से जो है वो इसकी अप्रोच जो है वो कोई लिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है, ये लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में नहीं है। while it pursues things unattempted yet in प्रोज और राइम। यहाँ पे पहला देखें जो है वो आपका सेंटेंस जो है वो ख़त्म होता है, तो इसमें क्या जो है वो चीज़ें हैं कि ये पहले इस किस्म का काम ना तो किसी ने जो है वो पोइट्री में किया है, ना तो प्रोज में किया है, ना जो है वो पोइट्री में किया है। यहाँ पे मिल्टन जो है वो ही इज़ ट्राइंग टू एस्टेब्लिश हिज सुपीरियरिटी ओवर ऑल द आर्टिस्ट्स वेदर दे रोट इन प्रोज और दे रोट इन पोइट्री। वो कह रहे कि मैंने जो मैं करने जा रहा हूँ ऐसा कभी किसी ने पहले नहीं किया।
ओके, एंड चीफली द ओ स्पिरिट, स्पिरिट हॉली स्पिरिट के बारे में बात कर रहा है कि खास तौर पे मैं जो है तुम्हें इन्वोक करता हूँ, दैट डोस्ट प्रेफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर। यानी जो हॉली स्पिरिट है वो किसी टेम्पल, उसका कोई ख़ास टेम्पल नहीं है, उसका कुछ ख़ास कोई गिरजा घर नहीं है, कोई ख़ास जो है वो मंदिर नहीं है, कोई ख़ास इबादत की जगह नहीं है। वो कहाँ पे जो है वो रहती है? अपराइट हार्ट एंड प्योर, यानी साफ़ किस्म के दिल में रहती है। अब ये अपराइट हार्ट एंड प्योर, ये जो एक किस्म की लेटनाइज्ड किस्म की टर्म्स हैं, और लेटनाइज्ड मेथड में कंपाउंडिंग जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो वर्ड्स की कंपाउंडिंग आपको मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में मिलती है, और इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज भी किया गया कि उसने इंग्लिश ट्रेडिशन को छोड़ के जो है वो लेटेंट ट्रेडिशन को जो है वो ज़्यादा फॉलो किया है इन ऑर्डर टू कंपोज दिस पोएम। अच्छा, वो कहते हैं इंस्ट्रक्ट मी। अब ऑफ कोर्स कह रहे हैं, अब रिक्वेस्ट है कि मुझे इंस्ट्रक्ट करो, मुझे जो है वो दे दो फॉर दो नाउस्ट, क्योंकि तुम्हें जो है वो पता है ये जो भी रिवील्ड रिलीजन्स हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि इस कायनात की जो बिगनिंग है उसके बारे में जो है वो हॉली स्पिरिट को जो है फर्स्ट हैंड नॉलेज है। दो फ्रॉम द फर्स्ट वास्ट प्रेजेंट, तुम पहले से थी, एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड। अब इसको एक तरह के जो है बर्ड से जो है तशबीह जो दी। ऑफ कोर्स ग्रीक्स जो थे वो अपने गॉड्स को क्रीचर्स विद विंग्स जो है वो शो करते थे, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ क्रिश्चियनाइजिंग है ऑफ ग्रीक थॉट और ग्रीक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग थिंग्स। डव लाइक, कैसे? सैटिस्ट फाख्ता की तरह से जो है वो बैठे, ब्रूडिंग ऑन द वास्ट अबेस, ये जो बहुत बड़ा शगाफ है, बहुत बड़ा बेअबतरी है यहाँ पे जो नज़र आती है, उसके बारे में बैठे। एंड मेडस्ट इट प्रेगनेंट, यानी इसे फुल ऑफ मीनिंग बना दो, तो सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से। ओके, एंड नेक्स्ट वो इन्वोकेशन अभी तक जो है वो जारी है। अभी पोइट जो है वो गॉड्स जो उसने यहाँ पे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक जो है वो ली हैं, उन के बारे में जो बात कर रहा है आगे कि वट इन मी इज़ डार्क, जो मुझ में तारीक है, अल्यूमन, उसे रोशन कर दो। वट इज़ लो, रेज एंड स्पोर्ट, यानी अगर मैं कुछ छोटा सोच रहा हूँ, अगर मैं कुछ छोटा सोचता हूँ, उसको जो बुलंद कर दो, ऊपर ले जाओ, और उसको जो है वो अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करो। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट। अब ये बार बार मिल्टन का जो है वो एक मानना है, मिल्टन समझता है कि ही इज़ राइटिंग अबाउट समथिंग वेरी ग्रेट, अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन एंड द लाइफ ऑफ मैन ऑन दिस अर्थ। इंसान की इस ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है इंसानियत का, वो उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसने इसको जो है ग्रेट आर्ग्यूमेंट कहा है। आई मे असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस, अब अल्लाह ताला को कहता है मैं जो है वो दरख्वास्त कर सकता हूँ, उसके बारे में जो है वो ये है। एंड जस्टिफाई, अच्छा, जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यहाँ यानी ये कि ये जस्टिफाई कर सकूँ अल्लाह ताला जो भी इंसानों के साथ करता है सही करता है। तो इन 26 लाइन्स में अगर हम जो है वो देखते हैं तो एपिक पोइट्री की बहुत सारी खुसूसियात जो है वो हमारे सामने जो है वो आ जाती हैं। फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद थीम, तो थीम के साथ जो है वो ये शुरू हो रही है। देन इन्वोकेशन आती है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका कि इन्वोकेशन हेल्प मांगी जाती है गॉड्स गॉडेसेस सुपर नेचुरल बीइंग से के इस इंस्पिरेशन के लिए। फिर ऑफ कोर्स ये जो एपिक्स होती हैं दे आर रिटन ऑन अबाउट ग्रेट थिंग्स, अबाउट ग्रेट करैक्टर्स। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स एडम एंड ईव की बात हो रही है, एंजल गॉड, इस किस्म के इसमें जो है वो करैक्टर हैं, तो करैक्टर्स में भी। और जब हम इसके स्टाइल को देखते हैं ऑफ कोर्स हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की लैंग्वेज नज़र आती है यहाँ पे, और इस लैंग्वेज में एक अजीब सी जो है वो डिग्निटी है। ये हमें एक किस्म के अपने हमें हैरत में मुबतला हो जाते हैं जब हम इस किस्म की इस लैंग्वेज को जो है वो पढ़ते हैं। हमें लगता है कि ये लैंग्वेज इज़ नॉट रिटन बाय सम ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग ने इसको जो है वो नहीं लिखी। तो ये यहाँ पे ये क्वालिटी भी जो है वो नज़र आती है।
बाकी के भी जो ग्रीक जो भी एपिक की क्वालिटीज़ हैं इस पोएम में आपको जो है वो नज़र आएंगी। हम इसी तरह से कुछ लाइंस लेके डेली बेसिस पे उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। Inshallah, I'll be working on this poem line by line, and I will try to complete it as soon as possible. If you think this kind of material, this kind of videos are useful for you to understand English literature, you should subscribe to my YouTube channel AdMed Public. Allah Hafiz. Inshallah, we'll talk about something else about lines 27 onwards in our next video lecture.